अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का मुकम्मल वाक़या शेयर करूँगी। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक आसानी से पहुँचती रहें। व्यूअर्स, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो लीडर थे जिनके दौरे खिलाफत में मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में सर ने तारीख का इजरा किया जो आज तक जारी है और बहुत सारे कानून मुकर्रर किए जो आज भी उमर लॉज के नाम से तरक्की याफ्ता ममालिक में चल रहे हैं। व्यूअर्स, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में मुसलमानों ने बेहद तरक्की की, लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर सादगी में गुजारी। व्यूअर्स, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कानून बना रखा था कि मदीने में कोई गैर मुस्लिम आकर तजारत नहीं कर सकता था, क्योंकि उनको लगता था कि गैर मुस्लिम मदीने में आएंगे तो कोई गड़बड़ ना करे। लेकिन एक मरतबा एक सहाबी मुगिराती शोबा हज़रत उमर के पास हाजिर हुए और कहने लगे, या अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके पास एक गैर मुस्लिम की दरख्वास्त लेकर आया हूँ। एक शख्स है गैर मुस्लिम, अबू लूलू फिरोज। वो है तो गैर मुस्लिम लेकिन वो बहुत सारे हुनर जानता है, उसके पास बहुत सारा तजर्बा है। अगर आप उसको यहाँ पर काम करने की इजाज़त दे दें तो मुसलमानों को बहुत फ़ायदा होगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाज़त दी। वो शख्स मदीने में आकर काम करने लगा। एक मजूसी गुलाम था, अभी चंद रोज़ ही हुए थे उसको मदीने में आकर काम करते हुए कि वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पेश हुआ और कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, मैं जो भी कोई काम करता हूँ, मेरा जो मालिक है वो मुझसे 2% टैक्स ले लेते। आप उसे कहें कि वो मुझसे टैक्स कम लिया करें। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, तुम क्या क्या काम कर लेते हो? कहने लगा, मैं चक्कियाँ बनाता हूँ, मैं और भी बहुत सारे काम कर लेता हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, फिर तो काफ़ी सारा कमा लेते होगे, तो उस हिसाब से टैक्स ज़्यादा नहीं है। ये बात सुनते ही उस शख्स के चेहरे पर नागवारी और गुस्से के तासरात आए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए फरमाया कि क्या तुम मेरे लिए एक चक्की तैयार करोगे? कहने लगा, हाँ, तुम्हारे लिए तो मैं एक ऐसी चक्की तैयार करूँगा कि रहती दुनिया तक लोग याद रखें। ये कहकर वो शख्स वहाँ से चला गया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कुछ सहाबा कराम तशरीफ फरमा थे। आपने सहाबा कराम से बात करते हुए फरमाया, ये शख्स मुझे कत्ल की धमकी देते। व्यूअर्स, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने अजीम लीडर थे, बहुत तरक्की याफ्ता लीडर थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने लिए कोई गार्ड मुकर्रर नहीं किया, कोई सिक्योरिटी नहीं रखी कि उनको कत्ल की धमकी दी गई। उन्होंने उस शख्स को वहाँ से निकाला भी नहीं, क्योंकि उनको अल्लाह पर यकीन था और मौत पर यकीन था कि जहाँ जब लिखिए वहीं आ जानी है। व्यूअर्स, इस वाक़े के चंद दिन ही गुजरे थे, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए। अभी उन्होंने इमामत शुरू ही की थी तो उनके बिल्कुल पीछे खड़े हुए अबू लूलू फिरोज ने, जिसने खुद को चादर में छुपा रखा था, 2 धारी खंजर से हज़रत उमर पर हमला कर दिया और पे दर पे हमला करता गया। खंजर के काफ़ी सारे वार किए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शदीद ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़े तो आपके बराबर में खड़े हुए हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इमामत शुरू की और मुख्तसर नमाज पढ़ाने के बाद उन्होंने इस्लाम फेरा तो कुछ सहाबा कराम हज़रत उमर की तरफ भाग पड़े, उनको उठाने के लिए, देखने के लिए कि उनको ज़्यादा ज़ख्म तो नहीं आए, और बाकी सहाबा कराम उस ज़लील इंसान को पकड़ने के लिए भागे जो अभी भी मस्जिद में मौजूद था और उसके सर पर खून सवार था। सहाबा कराम उसको पकड़ने के लिए भागे तो उसने सहाबा कराम पर भी हमला कर दिया और 13 सहाबा कराम को शदीद जख्मी कर दिया, जिनमें से 7 की शहादत हो गई। फिर सहाबा कराम ने एक बड़ी सारी चादर ली और उसके ऊपर डालकर उसको पकड़ लिया। जब उसको महसूस हुआ कि मैं पकड़ा गया और अब मैं रिहा नहीं हो सकता, उस जलील इंसान ने खुदकुशी कर ली। व्यूअर्स, हज़रत उमर फारूक बहुत शदीद जख्मी थे, उनके पेट में शदीद किस्म के जख्म लगे थे। उनको दूध पिलाते या पानी पिलाते तो वो फौरी तौर पर बाहर निकल जाता जख्मों से। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नीम बेहोशी की हालत में ज़मीन पर पड़े थे। जब उनको थोड़ा होश आया तो उन्होंने सबसे पहले सहाबा कराम से पूछा, मुझे बताओ मेरा कातिल कौन है? तो सहाबा कराम ने फरमाया, या अमीरुल मोमिनीन, अबू लूलू फिरोज ने आप पर हमला किया, वो आपका कातिल है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी तौर पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा कातिल कोई मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम है। हज़रत उमर फारूक ज़मीन पर लेटे रो रहे थे, तभी हज़रत अली उनकी इयादत के लिए तशरीफ लाए। हज़रत उमर को रोते हुए देखा तो कहने लगे, उमर, क्या मौत से डर गए हो? तुम रो रहे हो, क्या तुम मौत से डर गए हो? हज़रत उमर कहने लगे, नहीं अली, मैं मौत से नहीं डरा,
مجھے تو آخرت سے ڈر لگتا ہے، میرے اعمال اتنے اچھے تو نہیں، میں کیسے اللہ تعالیٰ کا سامنا کروں گا؟ حضرت علی فرمانے لگے عمر مت گھبراؤ، میں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اپنے کانوں سے کہ عمر اور ابو بکر میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے دنیا میں ہوا کرتے، تو گھبراؤ مت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دن شدید زخمی حالت میں رہے۔ جب ان کا آخری ٹائم آ گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہنے لگے عبداللہ جاؤ اماں عائشہ کے پاس اور کہنا کہ عمر چاہتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہو، اگر وہ اجازت دے دیں جاؤ اجازت لے کر آؤ۔ حضرت عبداللہ چلے گئے، انہوں نے جا کے اماں عائشہ سے یہ کہا تو اماں عائشہ نے کہا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اگر عمر چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کا حق زیادہ ہے، میں اجازت دیتی۔ حضرت عبداللہ نے آ کر بتایا تو حضرت عمر خوش ہوئے، لیکن انہوں نے پھر بھی کہا عبداللہ میری بات غور سے سنو، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ اماں عائشہ کے گھر کے سامنے سے لے کر گزرنا اور جنازے کو دروازے کے سامنے رکھ کر دوبارہ پوچھنا اماں عائشہ سے، دوبارہ اجازت لینا۔ ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین ہونے کی وجہ سے انہوں نے اب اجازت دی ہو، دوبارہ اگر وہ اجازت دیں تو مجھے نبی پاک کے پہلو میں دفن کرنا، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ ویورز پھر ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے یہ بات کہہ کر کلمہ شہادت پڑھا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر ان کا نماز جنازہ جب پڑھایا گیا تو تدفین کے لیے حضرت عائشہ کے گھر کے سامنے سے لے کر گزرے اور دوبارہ اماں عائشہ سے اجازت لی تو انہوں نے فرمایا میں پہلے اجازت دے چکی ہوں، اب اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ ویورز یہ تھے ہمارے پیارے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سلام۔